प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोल रहे, अध्याय 2 श्लोक 14वां 15वां 2 श्लोक लेंगे। सूत्र। अर्जुन, समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्व को सहन करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं। अपन सबके लिए भी प्रेरणा है प्यारे मित्र उस बात के लिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो अनित्यास्ताम अस्तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। इसमें कौन्ते और भारत 2 शब्द बोला गया अर्जुन के लिए। भारत यानी भरत पर से ही भारत नाम गिरा है। और बहुत बड़ी कहानी आपको मालूम है, बहुत सारी है ना, भरत पर से। इसलिए भरत का वहां से ही ये सब चले आ रहा है ना, इसलिए भरत भारत शब्द का प्रयोग कर रहे प्रभु श्री कृष्ण। कौन्ते अर्जुन कुंती पुत्र था, इसलिए कौन्ते बोले। अभी मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। अर्जुन, सुख भी और दुख भी ये शरीर को और इंद्रियों को छूते हैं, आत्मा को नहीं। इसमें रहने वाला ये देह है, देही जो है अंदर, ये शरीर पूर्ण है, इसमें पुरुष रहने वाला आत्मा, उसको सुख भी नहीं छूता, दुख भी नहीं छूता। इंद्रियों को उसके संयोग से विषय वो उसमें होता है, उसके कारण सुख और दुख होते हैं। अब जैसे इंद्रिय सुख जो होता है विषय, इंद्रिय सुख में हम लोलुप हो गए और वो हमारी चाहत है, तो वो हमारा सुख का कारण हो गया, उसको हम बोलते हैं हम सुखी। और वो जो तुम चाह रहे थे वो नहीं मिले तो फिर तुम दुखी। पर अर्जुन, ये शरीर तक सीमित है, इंद्रिय तक और अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है। ये वैसे ही जैसे शरीर को सब कुछ छूता है, कहीं कांटा लग गया तो कांटा का वो दर्द होता है, आत्मा को नहीं। इसको सुख और दुख दोनों छूते हैं, आत्मा को नहीं। एक कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। सर्दी आती है यानी ठंडी के दिन अभी जो चल रहे थोड़े, तो सर्दी अपने शरीर को छू रही, इंद्रियों को छू रही, अपन उसमें महसूस करते हैं कि नहीं। पर वो अंदर आत्मा है, उसको सर्दी भी नहीं छूती और गर्मी भी नहीं। गर्मी आएंगी अभी, उसको भी शरीर महसूस करता है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं उसका। अर्जुन को उस आत्म तत्व के प्रति बोल रहे, और अर्जुन जो बाह्य विषय को लेकर वहां रुक गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाहर ही अटक गया, उसमें से निकाल कर अंतर्मुख करके उस आत्म तत्व की ओर ले जा रहे प्रभु श्री कृष्ण, अपन सबको भी। इसलिए अर्जुन, तो ये बाह्य जो सब बोल रहा है ना, उसमें उसको शाश्वत मत मान, ये अनित्य है और विनाशशील है। अब ये शरीर है अपना, शरीर है तब तक सुख दुख दोनों छुएंगे, सर्दी गर्मी सब छुएंगी। और शरीर नहीं रहेगा तो फिर वो अनित्य है कि नहीं, वो विनाशशील है कि नहीं। और उसको हम शाश्वत मानकर जीते, जिंदगी भर उतना ही समझकर हम जिंदगी खपा देते। पर अर्जुन उतना ही नहीं है। ये शरीर नहीं मिला था तभी भी जो अंदर तत्व था
वो इन सब से परे था, परे है, परे रहेगा तो वो है। पर अपन सभी कुछ ये शरीर पर ही अटक कर रह जाते हैं और शरीर का ही सुख दुख, शीतोष्ण, ये दोनों बाहर गर्मी ठंडी वाला मामला सभी कुछ जो है बाहर का ही, उस पर ही इतना ही जीवन है और यहाँ तक ही है। फिर हम वहीं के वहां रह जाते, आगे नहीं बढ़ते। पर कोई सदगुरु मिल जाए तो फिर तुझा पासी पूरी जागा विसरलासी, तेरा तेरे ही पास सब, पर तू भूल गया तो वो बता देता है। विवेकानंद जैसे बोला करते थे ना एक कहानी, वो भेड़ गडरियों में एक शेर का बच्चा आ गया, वो दरण डैम जो होता है टैंक, वहाँ पर पानी पीने आए शेर, उनके बच्चे सब कुछ उसमें भेड़ बकरी वाला ले गया, तो एक बच्चा उनमें आ गया शेर का। वो तो चले गए उनके माँ बाप, बाकी सब कुछ जो शेर के, टाइगरों के। ये शेर का बच्चा बकरी भेड़ में रहने लग गया, म्या वो सब म्या करे, जैसा संगात संजाए थे काम, जैसे संग वैसा रंग लगेगा। वो भेड़ बकरी सब म्या करे तो शेर का बच्चा भी म्या करे, जो एक्शन वो करे वो ये करे। आदत गिर गई, और आदत गिर गई, आदत से मजबूर होते। एक दिन उस डैम पर पानी पीने वो शेर और दोबारा आए, सब आते ही होंगे, ये भी तो ये उनका ही खानदान का दिखाए शेर का बच्चा, वो म्या कर रहा। जब शेर देखे ये बकरी कैसा बन गया, शेर उसका कान पकड़ा, मैं क्यों करता है? बोले मैं तो करूं, ये सब मैं में है तो मैं में रहता हूं, तो मैं नहीं करूं तो क्या करूं? आदमी जिस संग में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। इसलिए गीता का सूत्र है, संगात संजायते काम। बहुत प्रौढ़ होगा वो ही नहीं उसमें वो घुल सकता है, बाकी 95% संभावना। शेर बोले वो बच्चे को, चल तुझे मैं तेरा स्वरूप बिताऊं। कान पकड़ा, मैं करते चलाओ, पानी में ले गया, बोले मेरा चेहरा देख और तेरा देख। तो वो बच्चा बोले ये की है? बोले तो फिर हम शेर की औलाद है तू, और हम दाढ़ मारे तो प्रेग्नेंट मृग बच्चे फेंक देते, इतना अपने में पावर है, और तू मैं कर रहा है शेर का होके। तो उसके समझ में ऐसी बात है क्या? फिर ये हुआ क्या? अरे संग में रंग लग गया तुझे। अपन वो पवित्र आत्मा ईश्वर की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित सुखराशि, उसकी चेतना से भरी हुई आनंद स्वरूप आत्मा है। पर ये भेड़ बकरी में आ गया, अपन भी मैं कर रहे, मैं हूँ, मेरा है, वो है, बस वहीं तक मैं। पर कोई शेर जैसा कोई सदगुरु मिल जाए ना, कान पकड़ता है, फिर बताता है देख तू ये है, फिर हमको पता चल जाए। अर्जुन भी यही मैं कर रहा है। प्रभु श्री कृष्ण जैसे सदगुरु मिले तब समझ में आएगा धीरे धीरे। सदगुरु को बहुत मेहनत करना पड़ता है, भले लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने पर। समझ में नहीं आता ना। अर्जुन को ऐसा ही बोल रहे, अर्जुन तो ये सभी शरीर तक सीमित है, इसमें अर्जुन तो लिपायमान मत हो, इससे आगे बढ़।